Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to study about the bioluminescence assay. The production and emission of light by a living organism is known as bioluminescence assay. बायोल्यूमिनेंस अपने आप में यही होती है क्या कि अगर हमारी जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें से अगर कोई लाइट एमिट हो रही है तो उसको हम बोल रहे हैं बायोल्यूमिनेंस. ये एक फॉर्म है ऑफ कीमोल्यूमिनेंस का. इट अकर्स वाइडली इन मरीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज इन सम फंजाई, microorganisms including some bioluminescent bacteria and terrestrial invertebrates like fireflies. आपने देखा होगा कि कुछ में से लाइट एमिट होती हुई आपने खुद से भी देखी होगी, तो उसी को ही हम ये बोलते हैं. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेंस फॉर मेजरिंग सेल प्रोलिफरेशन, एपोप्टोसिस, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड काइनेज एक्टिविटी एंड मैनी मोर. प्रिंसिपल क्या रहता है बायोल्यूमिनेंस ऐसे का? A form of bioluminescence where light energy is released by a chemical reaction. और ये रिएक्शन में हमारे क्या क्या इन्वॉल्व होता है? लाइट एमिटिंग पिगमेंट, ल्यूसीफेरिन या फिर ल्यूसीफेरेज जो एक एंजाइम है उस कंपोनेंट का. बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ल्यूसीफेरिन या फिर ल्यूसीफेरेज कॉम्बिनेशंस देयर आर वेरी फ्यू कॉमनलिटीज़ इन केमिकल मैकेनिज्म. मतलब कि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है दोनों में कि बहुत ही कम चीज़ें कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल ल्यूसीफेरिन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरेज और दूसरे कुछ अदर फैक्टर्स या फिर को फैक्टर्स क्या मिलता है हमें? ऑक्सी ल्यूसीफेरिन और लाइट एनर्जी. ठीक है. नाउ लेट्स सी द हार्नेसिंग बायोल्यूमिनेंस. फूड टेस्टिंग यूजिंग एटीपी बायोल्यूमिनेंस टेक्नोलॉजी. ल्यूसीफेरिन में अगर हम एटीपी ऐड करें, ल्यूसीफेरेज ऐड करें तो हमें मिलेगी विजिबल लाइट विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द ल्यूमिनोमीटर. फिर वी हैव द ल्यूमिनेसेंट इमेजिंग. इट इज़ अ पोटेंशियल न्यू केमोथेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर्स एंड इट कैन बी टेस्टेड. ल्यूसीफेरेज LUC gene as reporter for activity of the other genes. It is used to find out exactly when and where specific plant genes gets turned on. ठीक है. Now next is the development of new treatment of antibiotic resultant tuberculosis. Next is measurement of calcium changes inside the cells. The photoprotein Acorin requires calcium ions. It is often used to measure the calcium change inside the cells. ये भी हम डिटरमाइन कर लेंगे कि कैल्शियम के क्या चेंज हो रहा है सेल के अंदर. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ ग्रीन प्रोटीन, that is GFP. This is not a bioluminescent protein and it serves as an accessory emitter by receiving the energy from a luciferin or a luciferase reaction, luciferin to luciferase reaction, and re-emitting इट एज अ ग्रीन लाइट. ठीक है. और इसी से ही वो एक लाइट एमिट करती है जो ग्रीन इन कलर होती है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोल्यूमिनेंस या फिर बायोल्यूमिनेंस ऐसे. और विद दिस वी हैव कम अप टू एंड ऑफ दिस टॉपिक या फिर पूरा सिलेबस. अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपने देख ली है मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक की, तो फिर इसका मतलब आपने मेरे सारे नोट्स अभी तक देखे होंगे. और आई होप कि आपको ये हेल्प कर रहा होगा. और अगर एंड आई एम श्योर कि अगर मैंने जैसे आपको नोट्स दिए हैं आप उसी तरह से अगर प्रिपेयर करके अच्छे से अगर आप उसे लिखेंगे तो इट विल बी मोर देन इनफ एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर वेरी गुड. और अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्प करा हो तो बहुत अच्छी बात है. और ऑल द बेस्ट. थैंक यू.